नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल टीसीसी के अंदर। आज आपके साथ मिलकर एक वेजिटेबल डिश बनाने जा रहा हूं। नाम है इसका अरबी। अरबी वैसे घरों में हम बनाते रहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर टिप्स और टेक्निक है जिसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से हमारी रेसिपी भी बिगड़ जाती है और सही चुनाव ना करने की वजह से रेसिपी के अंदर प्रॉपर टेस्ट नहीं आ पाता है। वैसे तो 5 स्टार होटल्स में इसके अंदर बहुत से स्नैक्स बनाए जाते हैं और कई तरह की ग्रेवी रेसिपी भी है, लेकिन आज आपके साथ मैं एक ड्राई रेसिपी शेयर करना चाह रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इसको कैसे हमें बनाना है। अब सबसे पहले हमें अरबी परचेस करके लानी मार्केट से। तो जब हम अरबी परचेस करेंगे तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि अरबी का ये सिलेंड्रिक शेप हो और ये मिडिल साइज की अरबियां हो। अगर आपकी अरबी में इस तरह का जॉइंट आ रहा है तो प्लीज आप इसको अवॉइड करें। अब एक डिप बॉल लेके मैंने उसके ऊपर स्ट्रेनर रखी है और मैं इसको अच्छे से वॉश कर रहा हूँ। इसको वॉश करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अरबी के अंदर इम्प्योरिटीज आती है और डस्ट होती है, वो एक बार अच्छे से रिमूव हो जाए। बस जब आप इसको 3 से 4 बार अच्छे से इसको धो लें तो एक प्रेशर कुकर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। प्रेशर कुकर के अंदर आप इसको ऐड कर लीजिए। जब आप इसको प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे तो यहीं पे हमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करते वक्त आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अरबी के नीचे ही पानी रहना चाहिए, क्योंकि हमें इसको भाप से पकाना है। और पकाते वक्त भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका बड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इसके अंदर 1 चुटकी भर नमक इसके अंदर ऐड कर लीजिए। अब एक बार जब आप प्रेशर कुकर को मीडियम फ्लेम पे रखिए और यहाँ पे हमें केवल 2 विसल लगानी है हमारी अरबी। ये कबाब चीनी है। कबाब चीनी मार्केट में अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने धनिया के दाने लिए हैं, होल धनिया। काली मिर्च ली है 7 से 8 पीस और 4 से 5 पीस मैं यहाँ पे लौंग ऐड कर रहा हूँ। अब देखिए, ये जो प्रोसेस है ये करना अरबी के वेजिटेबल के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब हम इसकी वेजिटेबल को, आज जो मैं वेजिटेबल बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर सूखी ये सब्जी है। और सूखी सब्जी जब हम बनाएं तो मसाले अगर उसमें धरधरे हों या खड़े मसाले का प्रयोग हो तो वो बड़ा हिट देते हैं, क्योंकि ग्रेवी के अंदर अगर हम ये खड़े मसाले रखेंगे तो वो उतना टेस्ट इन्हेंस होके नहीं आता है, ये हमें फील नहीं होता है। लेकिन अगर सूखी सब्जी में हम खड़े मसाले रखते हैं तो वो खड़े मसालों का भी टेस्ट हमें आता है। इसीलिए तो मैंने ये सारे जो मसाले हैं उसको इमाम दस्ते में डाल के एक बार अच्छे से क्रश कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने प्रेशर कुकर लिया था उसके अंदर मैंने 2 विसल लगा ली थी और इसको डीप्रेशराइज कर दिया था। डीप्रेशराइज मीन्स अपने आप इसका प्रेशर जो है वो रिलीज होने दीजिए। और जब आप प्रेशर रिलीज होने देंगे तो आप देख सकते हैं अरबियों के अंदर गर्मा गर्म धुआं सा आ रहा है। और जब ये धुआं आने लगे तो बस यही स्टेज है जब हमें इसको छिलका उतारना है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेनर ले रहा हूँ और इसको प्रेशर कुकर को स्ट्रेनर में मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। जब एक बार इससे ये जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाए तो आप इसको 5-10 मिनट के लिए यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रख लीजिए। अब यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले उंगलियों के बीच में मैंने मस्टर्ड ऑयल लगा के अच्छे से दोनों हथेलियों को रब कर लिया है। देखिए, ऑयल लगाने का मेन रीजन ये है कि अरबियों के अंदर जब हम यूज करते हैं, उसको पिल करते हैं तो उससे इचिंग होने लगती है हाथों में, तो वो हमारे हाथ में खुजली ना हो, इसलिए मैंने ऑयल लगा लिया है और ये बड़ा ईजी हो जाता है यहाँ पे पिल करना। आप ही देखिए, केवल 2 सीटियां हमने दी है और अरबियां कितनी आसानी से छिल रही है। बस इस कंडीशन में हमें सारी अरबियों को फटाफट से छिल लेना है। बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तो छिलने में भी दिक्कत आती है, इसलिए थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाए उसी स्टेज पे हमें सारी अरबियों को पिल कर लेना है। अब यहाँ पे जब आप देख सकते हैं मैंने इक्वल साइज की अरबियां ली थी, इसलिए मुझे जब मैं कट करूंगा तो बड़ी आसानी होती है। अगर यहीं पे मैं जॉइंट वाली अरबी लेता तो उसको पिल करने में मुझे बहुत तकलीफ होती। इसलिए तो मैंने आपको पहले बताया कि आप जब परचेज करें तो वहां पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप इक्वल साइज की सिलेंड्रिक शेप की अरबियां यहाँ पे परचेज करें। अब यहाँ पे मैं जिगजैग नाइफ का प्रयोग कर रहा हूँ। जो नॉर्मल हमारा नाइफ होता है उससे हमारी जो अरबियां हैं उसके अंदर एक स्लिपी प्रोसेस होता है और ये स्लिप होती है और हाथ पे कटने का डर रहता है। और एक दूसरा रीजन है, अगर मैं जिगजैग नाइफ से इसको कट करता हूँ, क्योंकि मैं ये बिल्कुल ड्राई बना रहा हूँ, तो ये जिगजैग जो शेप है वो भी हम। और जब हमने प्रेशर कुकर किया था तो वहां पे 2 ही विसल लगाई थी। उसका मेन कारण ये है कि जब हम कटिंग करते हैं तो अरबी के अंदर एक ग्लेज निकलता है, इसलिए हमने इसको कम ही विसल लगाई है, इसलिए ये इजीली कट हो जाता है। अगर हम इसको ज़्यादा विसल लगाते तो काटने में बड़ी मुश्किल आती है। अब जब मैंने सारी अरबियों को एक बार जिगजैग नाइफ से कट कर लिया है तो एक बॉल की सहायता मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और इसमें मैंने ट्रांसफर करके रख लिया है। अब सारी चीज़ों की तैयारी हो चुकी है, तो मसाले भी, ड्राई मसाले हम देख लेते हैं। 1 छोटी चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी का ले रहा हूँ, 2 छोटी चम्मच, ये 1 टीस्पून है
2 छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च लिया है और 2 छोटी चम्मच मैं धनिया पाउडर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। बस अब ये भी सारी चीजें ऐड हो जाए तो 1 छोटी चम्मच इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर लीजिए। और आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं बेसन का प्रयोग कर रहा हूँ। ये जो रेसिपी के अंदर अगर आप बेसन प्रयोग करते हैं तो आप फील करेंगे रेसिपी का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब जब सारी तैयारियां हो चुकी है तो समय आ चुका है इसको टॉस करने का और अच्छे से मसालों में इसको भूनने। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा कप लिया है जिसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था, मतलब सरसों का तेल। अब मैंने मस्टर्ड सीड्स मतलब सरसों के जो दाने होते हैं वो ऐड किया है 1 छोटा चम्मच। यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच अजवाइन ऐड कर रहा हूँ। अरबी के अंदर अजवाइन ऐड करना बहुत ज़रूरी पार्ट है क्योंकि ये डाइजेशन के लिए बहुत सही होती है और अरबी के अंदर अजवाइन का होना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जो मसाले हमने इमाम दस्ते में क्रश करे थे वो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, जिसके अंदर साबुत धनिया, काली मिर्च, पिपली, वो कबाब चीनी, और यहाँ पे मैं 2 रेड चिली का भी प्रयोग कर रहा हूँ। अब जब हल्का सा ये भुन जाए और ये मसालों का फ्लेवर महकने लगे तो बस जो अरबियाँ हमने एक बॉल में शिफ्ट करके रखी थी वो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। देखिए बड़ी सावधानी से हमें यहाँ पे इसको ऐड करना है क्योंकि एकदम से तेल के फ्लैश आता है ऊपर। और एक बार इसको आप अच्छे से तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ टर्न कर लीजिए। अभी जो मसाले होते हैं इसका कोट अरबी के ऊपर चढ़ जाता है। आप चाहें तो तेल के अंदर वो जो मसाले हमने रेडी करे थे वो डाल सकते हैं, लेकिन उससे अरबियाँ और ड्राई सी हो जाती। इसलिए पहले मैंने इसके ऊपर तेल का एक कोट चढ़ा लिया है। इससे ये होगा अब मसाले इसके ऊपर लगेंगे। अगर हम पहले मसाले लगते हैं तो वो सूखी सूखी बनती है और सूखी सूखी के अंदर भी वो क्रिस्पी सा फील आता है। पर अगर आपको सूखी सूखी और वो क्रिस्पी वाला फील नहीं लाना है तो पहले ऑयल के अंदर आप अरबी को टॉस कर लीजिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। और फिर जब आपकी अरबी मसालों के साथ एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए तब उस स्टेज के अंदर जो हमने सारे मसाले रेडी करे थे जिसमें थोड़ा सा बेसन भी हमने ऐड किया है वो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं मैंने सारे मसाले यहाँ पे ऐड कर लिए और ऐड करने के साथ आप इसको धीरे धीरे से चला लीजिए। और अब आप देख सकते हैं अरबिया किस तरह से इसका रंगत बदल चुकी है। अब इस स्टेज पे आपको 4 से 5 मिनट तक इसको पकाना है क्योंकि अरबियों के अंदर थोड़ा सा अगर जो कच्चापन होगा वो यहाँ पे निकल जाएगा। और ये सूखी सब्जी है, बस स्टेज पे आपको चेक कर लेना है और थोड़ा सा यहाँ पे नमक ऐड कर लीजिए, सीजनिंग कर लीजिए। और ड्राई कसूरी मेथी मैंने हथेली के बीच में रख के यहाँ पे क्रश कर लिए, ये मैंने सुखा ली थी। और आप देखिए कसूरी मेथी भी आप इसमें डाली, बहुत रॉयल फील आता है। और यहाँ पे थोड़ा सा अमचूर मैं प्रयोग कर रहा हूँ। और जब सारी चीजें तैयार हो जाए तो बस ये कटा हुआ धन्नो इसके अंदर आप डाल दीजिए और आप देख सकते हैं कि आपकी अरबी की सब्जी बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। और बस यहाँ पे हमें एक लीड लगा के 4 से 5 मिनट तक इसको पका लेना है। अगर इसके अंदर कुछ थोड़ा सा भी कच्चापन होता है तो वो निकल जाता है। तो बड़ी आसानी से बनने वाली मेरी ये रेसिपी आपका दिल जीतने वाली है और रेसिपी वही है जो आपका दिल जीत ले।